बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ मछली के कटलेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। फ़िश कटलेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। तो फ़िश कटलेट्स बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 300 ग्राम फ़िश, जिसको मैंने अच्छी तरह धो के सिरके में डिप कर दिया था, और उस सिरके में डिप करने के बाद फिर दोबारा पानी से इसको वॉश किया, और नमक तकरीबन 1/4 टीस्पून लगाया, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 चुटकी अजवाइन लगा के इसको मैरिनेशन के लिए 2 घंटे के लिए रख दिया। तो ये मैरिनेट हो चुकी है। मसाले में से 1/2 टीस्पून काली मिर्च क्रश की हुई, 1/3 टीस्पून नमक, सफ़ेद ज़ीरा भूनने के बाद मैंने इसको क्रश कर लिया है, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर, स्प्रिंग अनियन 2 टेबलस्पून, फ्रेश धनिया 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 100 ग्राम बॉइल्ड आलू यूज़ करेंगे, 1 अदद अंडा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मछली को स्टीम कर लेते हैं, तो फिर इनको मिक्स करके आपके साथ जो स्टेप्स हैं वो शेयर करते हैं। मछली को इस तरह रखेंगे, सारे तीनों पीस में रख रही हूँ, और इसको लेमन जूस लगाया हुआ है तो ये पानी अपना भी छोड़ेगी। ये लेमन जूस भी इसमें डाल देते हैं। दोनों तरफ से इसको 7-8 मिनट करेंगे, और जब ये अच्छी तरह गल जाएगी तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। छः 7 मिनट हो चुके हैं इसको। ये देखिए फ़िश ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो बहुत हल्की फ्लेम पे आपने इसको करना है। तो इस तरह साथ साथ उल्टाते रहेंगे, देखते रहेंगे। तकरीबन 15 मिनट में ये हो जाएगी। फ्लेम बहुत आहिस्ता रखनी है। स्टीम में और पड़ा रहने देते हैं इसको। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तो इसी तरह ड्राई होनी चाहिए। जो स्किन है वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसको ठंडा करने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी, और फिर आपके साथ नेक्स्ट स्टेप शेयर करती हूँ। बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। बॉइल्ड आलू जो हमने रखे हुए थे साइड पे, उनको अच्छी तरह मैश कर लेते हैं। बहुत बारीक आपने करने हैं। इस तरह स्मूथ मैंने कर लिया। तो अब बाकी चीज़ें मिक्स करते हैं। जो मछली स्टीम की थी तो उसमें से मैंने कांटे निकाल लिए हैं, तो उसको भी श्रेड कर लिए। धनिया शामिल कर देते हैं, स्प्रिंग अनियन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और सारे मसाले। इनको अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लेते हैं, और 1 अदद अंडा भी शामिल करेंगे इसमें। कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। बस इतना मटेरियल है। जिस साइज़ के आप बनाना चाहते हो उसी साइज़ के आप बनाएं। सारे इस तरह तैयार कर लेते हैं। अब क्रम लगाते हैं। पहले अंडे की कोटिंग करेंगे, फिर क्रम लगाएंगे, और पैन में रख देती हूँ ताकि फ्राई करना स्टार्ट करें। सबसे पहले अंडे की कोटिंग करेंगे इस तरह। और क्रम लगाएंगे। सारे इस तरह तैयार कर लेते हैं। चलिए अब फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर मैंने ऑयल रखा है, तो ऑयल गर्म हो चुका है, तो आप फ्राई कर लेते हैं। एक साइड गोल्डन हो जाएगी तो फिर इसको उल्टाएंगे। तकरीबन 1 मिनट लगेगा। आपने इसको तेज़ फ्लेम पर नहीं बनाना। उल्टा देते हैं।
बड़ा अच्छा कलर आ चुका है। सारे ज़्यादा इसलिए नहीं डाले हमने कि वरना फिर टेम्परेचर इसका ऑयल का जो कम हो जाता है, तो इसलिए कम ही डालें। सारे नहीं डालने हैं आपने, 3-3 4-4 डाल के आपने इसको फ्राई करना है। निकाल लेते हैं सारे, बाकी के भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। आप इसको केचप के साथ या इमली की चटनी के साथ खाएं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत ही मज़े के और टेस्टी बने हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।